बहुत इंफॉर्मेटिव जजमेंट है आज हमारे पास क्रिमिनल लॉ के अंदर। अगर किसी शख्स का कोई केस चल रहा है किसी अदालत में और वो अदालत में पेश नहीं हो पाता, वो अदालत उसके बेलेबल वारंट जारी करती है या नॉन बेलेबल जारी करती है, या उसके बाद उसको प्रेकलमेड ऑफेंडर इश्तिहारी करार दे दिया जाता है और उसका ऑनलाइन स्टेटस भी शुरू हो जाता है इश्तिहारी आना। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव जजमेंट है आज हमारी क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस जजमेंट के आने से पहले तक इस सूरत में आप लोग उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए आगे अपील में जाते थे, बट ऑनरेबल लॉर्डशिप ने, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट ने एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया है 2025 पीसीआर एलजे 915 और पीएलजे 2025 सीआरसी 2222 और इसकी क्रिमिनल पिटीशन का नंबर भी लिख ले, क्रिमिनल अपील नंबर 69556 ऑफ 2024, मोहम्मद हुसैन अपीलेंट वर्सेस द स्टेट रिस्पोंडेंट, ऑनरेबल लॉर्डशिप डीबी थी, ऑनरेबल लॉर्डशिप की, ऑनरेबल लॉर्डशिप फरूक हैदर एंड मोहम्मद तारक नदीम साहब की, जिसके अंदर इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया गया। प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी शख्स के वारंट कोई भी अदालत जारी करती है, बेलेबल नॉन बेलेबल नहीं आता, तो उसको प्रोकलमेंड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, इश्तिहारी मुलजम। तो इश्तिहारी मुलजम को अब अपील फाइल करने की जरूरत नहीं। अगर उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल रनिंग में है, ट्रायल इन प्रोसीडिंग है, फाइल दाखिले दफ्तर होगी या व्हाट्सएवर, तो इस दौरान वो कंसर्न ट्रायल कोर्ट को, जिसने ऑर्डर पास किया है, उसको रिकॉल ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन देकर अपने उन ऑर्डर्स को सस्पेंड करवा सकता है उसी कोर्ट से, सेम कोर्ट से। अलग से आपको अपील, रिवीजन फाइल करने की, अपर फॉरम पर जाने की या रिट फाइल करने की अब जरूरत नहीं। उसी कोर्ट के अंदर आप एप्लीकेशन देंगे रिकॉल ऑफ दैट ऑर्डर, जो भी कंसर्न ऑर्डर आपके अगेंस्ट हुआ था इश्तिहारी का, उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी निकलवा के उस अदालत के अंदर अपने आप को सरेंडर करेंगे और वो अदालत अपने ऑर्डर को रिकॉल भी करेगी, उनको खत्म कर देगी और आपके नए फ्रेश मचल के लेकर आपको ट्रायल में पेश होने का इजाजतनामा जो है मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको जेल जाना या थाने में बंद होना या पुलिस वालों का पकड़ना, इस डर से आपको निजात मिल गई। पहले होता यह था कि पुलिस वाले पकड़ते थे, अरेस्ट करते थे और फिर जाते थे। अब इस तरीके से आप बगैर गिरफ्तारी के भी मुतलका ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश होकर अपने वारंट को रिकॉल करवा सकते हैं।